तुम्हें शर्म नहीं आती? साधारण सा जोड़ घटाना भी नहीं आता तो जीवन में क्या करोगे तुम? ऐसी बात नहीं है सर, मैं आसानी से 2 और 2 8 कर सकता हूँ। हाँ, तुम्हारी समझदारी तो समझ में आ रही है। 2 में 2 जोड़ने से 4 होता है, 8 नहीं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि ऐसी गलती कैसे कर सकते हो। आप कुछ भी कहिए सर, लेकिन आपका वो आसान सवाल बिल्कुल भी आसान नहीं था। कितना कठिन था वो। अरे चुप! मैंने बहुत सारे छात्र देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा बेशरम छात्र कभी नहीं देखा, जिसे गणित में 0 मिलने के बाद भी इतनी बहस करता हो। आज भी देखने की कोई जरूरत नहीं है सर, आप सिर्फ मुझे मेरी कॉपी दीजिए, मैं कल की कल सारे सवाल ठीक से करके ले आऊंगा। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई? निकल जाओ यहाँ से। आप जानते हैं ना मेरा भाई कौन है? मेरे भाई का नाम है ततैया। अरे ततैया हो या तिलचट्टा, अब इस कॉपी को मैं इस अलमारी में रख रहा हूँ और देखता हूँ कि इसे कौन लेकर जाता है। ये आपने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया सर, भूलिए मत, मेरे भाई का नाम ततैया है। जाओ कक्षा में जाओ। बड़ा आया गुंडागर्दी करने वाला है। मेरी कॉपी मुझे ही नहीं देंगे? मजाक समझा है क्या? अब मुझे गणित में पहला स्थान लाने से कोई नहीं रोक सकता। सुन, इस बार हमारी पाठशाला के 50 साल पूरे हो रहे हैं, इसीलिए वार्षिक उत्सव हमें बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए। इसमें तो बहुत पैसे खर्च होंगे ना बंटी भैया? चलो देखते हैं कि हेड सर क्या बोलते हैं। आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? आपको समझ में आ रहा है ये हमारी पाठशाला के लिए कितनी बदनामी की बात है? जिस पपैया की कॉपी आपसे खो गई है, उसी पपैया को बुलाकर आपने उसे उल्टा सीधा कहा। क्या जरूरत थी उसे इतना कुछ कहने की? आपको पता नहीं उसका भाई ततैया है। क्या कह रहे हैं सर? वो मेरा विद्यार्थी है, गलती करने पर उसे डांटूंगा नहीं तो वो सुधरेगा कैसे बताइए? क्या आपको पता है कि गणित में उसे कितने अंक मिले हैं? पूरे के पूरे 0। ओह, ऐसी बात है तो लाइए उसकी कॉपी दिखाइए। लेकिन सर उसकी कॉपी तो मैंने मेरा मतलब नहीं है ना, यही कह रहे हैं। अब जरा सोचिए, पपैया का भाई ततैया अगर कॉपी देखने को मांगे और पाठशाला में आकर चिल्ला चिल्ली करे तो पाठशाला के सम्मान का क्या होगा? नहीं मतलब सर बात अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। मैं आपको 2 दिन का समय दे रहा हूँ। इसमें आपको जहाँ से हो सके वहाँ से परीक्षा की कॉपी वापस लेकर आनी है। अभी आप यहाँ से जा सकते हैं। ये बात भूतू को बतानी ही पड़ेगी। बिल्कुल सही कहा। अरे गोलू, तेरी शक्ल ऐसी हांडी जैसी क्यों लग रही है? गणित की परीक्षा में कहीं उसे अंडा न मिल जाए, इसीलिए चिंता में है वो। क्यों? परीक्षा के समय पढ़ाई लिखाई ना करके चिंटू भैया के फूफा के घर भागते समय याद नहीं था? अब चिंता करके क्या फायदा? जैसी परीक्षा दी है वैसे ही नंबर मिलेंगे। तू भी ऐसी बातें कर रही है भूतू? और नहीं तो क्या? तूने क्यों ऐसी शक्ल बना के रखी है? मुझे क्या अच्छा लग रहा है? अरे भूतू, ये सब बातें छोड़ और ध्यान से मेरी बात सुन। पाठशाला में एक गड़बड़ हो गई है। गड़बड़? कैसी गड़बड़ बंटी भैया? अरे भूतू, बंटी भैया सही कह रहे हैं। हमारी कक्षा की गणित परीक्षा की कॉपी खो गई है। क्या? पहले क्यों नहीं बताया? ये तो चमत्कार हो गया और मैं बच गया। अब तो कॉपी ही नहीं है और खराब नंबर भी नहीं होंगे। इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही कॉपी गुम हुई है गोलू। क्या? सिर्फ एक कॉपी गुम हुई है? कितनी अजीब बात है। गुम ही होना था तो पूरा बंडल गुम हो जाता। और वो भी किसकी कॉपी है पता है? बहुत बड़े पढ़ाकू पपैया की, जिसे उस कॉपी में 0 अंक मिला है। कुल मिलाकर सिर्फ वो कॉपी ही गुम हुई?
जिसमें अंक था 0 और वो भी पपैया की कॉपी थी। तो जरा सोचना तो पड़ेगा। और सुना है आज गणित के सर ने 0 अंक मिलने के कारण पपैया को बहुत डांट लगाई थी। उसके बाद से ही कॉपी नहीं मिल रही है। पूरी बात में ही मुझे किसी गड़बड़ का अंदेशा हो रहा है। और सबसे बुरी खबर क्या है पता है भूतू? अरे बाप रे, और भी बुरी खबर है क्या? हाँ भूतू, इन सब के बाद हेड सर ने गणित सर को बोला है कि परसों तक वो कॉपी ढूंढ कर लानी ही होगी उन्हें। नहीं, फिर तो देर करने से नहीं चलेगा। चलो सब लोग। अरे भूतू, कहाँ जाना है? जिसकी कॉपी गुम हुई है वो अभी क्या कर रहा है, चलकर देखते हैं। अरे भूतू, तू अभी पपैया से मिलने क्यों जा रही है, जरा बता तो। बंटी भैया, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कॉपी गुम नहीं हुई है, बल्कि कॉपी चोरी हो गई है। चोरी? ये क्या कह रही है भूतू? लेकिन पपैया की कॉपी चोरी करके किसी को क्या फायदा होगा? ठीक से सोचकर बताओ तो गुड्डू, किसी को कोई फायदा नहीं है। हाँ, कोई फायदा नहीं। मुन्नी की 100 अंक वाली कॉपी अगर खो जाती तो बात समझ में आती कि किसी ने जलन के कारण ऐसा किया है। लेकिन 0 अंक वाली कॉपी से किसी को क्या फायदा होगा? एक को तो फायदा है, जिसे 0 मिला है उसे फायदा है, क्योंकि जब वो कॉपी मिलेगी ही नहीं तो उसे 0 अंक मिला है इसका सबूत ही नहीं होगा, है ना? एकदम सही कहा बंटी भैया। इसका मतलब पपैया ने खुद अपनी कॉपी चोरी की है। वो तो अभी मैं नहीं कह सकती, लेकिन लड़के का नाम अगर पपैया है तो वो ऐसा काम कर ही सकता है। भूतू सही कह रही है। आज पाठशाला से आते समय पपैया मुझसे कह भी रहा था कि मैं कभी फेल हो ही नहीं सकता। उसकी बातें सुनकर मेरा भी फेल होने का डर खत्म हो गया। ऐसा है क्या? तो तूने अच्छे से समझा क्यों नहीं? नहीं, उस समय चिंता से मेरा पेट गुड़गुड़ कर रहा था। अरे भैया सुनिए, भैया जरा इधर आकर देखिए तो। क्या हो गया भाई? सुबह सुबह सांड की तरह क्यों चिल्ला रहा है? बात क्या है? वो रहा पपैया। अरे आज आपके भाई ने एक ऐसा काम किया है कि आप उसकी फोटो फ्रेम करवा के दीवार पर लगवाएंगे। अरे अरे, बहुत खुश दिख रहा है मेरा भाई। क्यों? 100 में से 100 नंबर मिल गए हैं क्या? देखा, कल कितना झूठ मूठ कर डर रहा था। नहीं भैया, अभी तक तो नहीं मिले, लेकिन अब मिल जाएंगे। मतलब बात क्या है, बता तो। मतलब ये देखिए भैया। मैंने बिल्कुल सही सोचा था। 2 लड्डू के पहले सिर्फ 1 लगाना होगा और मुझे भी मुन्नी के जैसे 100 में 100 अंक मिल जाएंगे भैया। आज हम लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन है। तूने मेरा नाम रोशन कर दिया है। सुनो भाई, वो क्या है ना, 100 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो तू स्कूल की अलमारी से कॉपी चुरा कर लाया है ना, इससे तूने मेरा दिल खुश कर दिया है। अगर मेरे हाथ में होता ना तो मैं तुझे इस काम के लिए वीर चक्र दे देता। वाह 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 वाह, बड़ा भाई क्या क्या सिखा रहा है। हाँ तो अब बता, तेरा प्लान क्या है? इस कॉपी को जला डालूं या फिर फाड़ डालूं? नहीं भैया, 0 मिलने पर गणित के सर ने मेरा बहुत अपमान किया है। अब मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। आप ये कॉपी अपने कमरे में ले जाइए और बैठकर लाल स्याही से ज्यादा नंबर दे देना और सारे गलत के निशान सही में बदल देना।